आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि क्या कहानी है। यह कहानी आधारित है एक छोटे और सुखी परिवार पर जिस पर कुछ लोगों का कहर बरस पड़ता है। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगेगी। रामनगर शहर में एक खुशी परिवार रहता था। उसमें 4 सदस्य थे, रामू, उसकी पत्नी रानी और उनके 2 बच्चे चंचल और सोमू। चंचल अभी 9 साल की थी और सोमू 6 साल का था। रामू ज़्यादा अमीर तो नहीं था, पर मेहनत मजदूरी करके वह अपना परिवार चला लेता था। उसके दोनों बच्चे शहर के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। वो अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे होते हैं। तभी रामू की नौकरी छूट जाती है और वह बेरोजगार हो जाता है। वह काम की तलाश में दिन भर भटकता रहता था। फिर एक दिन वह एक कंपनी में जाता है तो वो लोग रामू को नौकरी पर रख लेते हैं। जब रामू को काम मिल जाता है तो वह बहुत खुश होता है। एक दिन जब रामू काम कर रहा होता है तो उसके कुछ साथी उसे भला बुरा कहते हैं, पर रामू उनकी बातों का बुरा नहीं मानता और अपना काम जी जान से करता है। उसी कंपनी में हरिया, रंगा और कल्लू भी काम कर रहे होते हैं। ये लोग बहुत लालची होते हैं, इसलिए उनका मालिक उन पर ज़्यादा यकीन भी नहीं करते। रामू अपना काम बहुत मन लगा कर करता था। वह अपने मालिक को कभी शिकायत का मौका नहीं देता था, इसलिए रामू का मालिक उस पर बहुत विश्वास करने लगता है। कभी कभार वह रामू को अधिक काम दे दिया करता था, जिसके पैसे वह अलग से देता था। एक दिन जब सभी कर्मचारी घर चले जाते हैं तो रामू का मालिक उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे एक पैसों से भरा बैग देता है। वह रामू से कहता है कि उसे यह बैग उसके एक व्यापारी मित्र को देना है जो कल उसके कार्यालय में आएगा। रामू अपने मालिक से कहता है कि यह बैग आप ही उन्हें दे दीजिएगा। तो रामू का मालिक कहता है कि वह आज रात काम के सिलसिले में शहर के बाहर जा रहा है। फिर रामू से बैग ले लेता है और अपने घर की ओर चल देता है। उनकी बातें रंगा सुन लेता है और वह अपने दोस्तों को यह सब बताता है। रंगा और उसके दोस्त लालची स्वभाव के थे, इसलिए वह रामू से बैग छीनने का प्लान बनाते हैं। थोड़ी ही देर में वो कुछ किराए के गुंडे लेकर रामू के घर जाते हैं। उस वक्त रामू का पूरा परिवार खाना खाने की तैयारी कर रहा होता है। फिर रंगा अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचता है और कहता है कि वो उस बैग को लेने आए हैं। रामू कहता है कि कौन सा बैग। वह किसी बैग के बारे में नहीं जानता। रामू जानता था कि वो लोग लालची है, इसलिए वह उन्हें बैग के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। तब रंगा कहता है, देख रामू, झूठ मत बोल, मैंने तुझे खुद पैसों से भरा बैग ले जाते हुए देखा है, इसलिए तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू चुपचाप हमें बैग वो दे दे। फिर रामू कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें वो बैग कभी नहीं दूंगा। यह सब सुनकर हरिया को गुस्सा आता है और वह रामू को मारने पीटने लगता है। यह देखकर रामू की बीवी उन्हें सब बताते हुए कहती है कि बैग उस कमरे में है। हरिया तुरंत अपने आदमियों को उस कमरे में जाकर बैग लेने को कहता है। फिर वो अंदर से बैग लेकर आ जाते हैं। कल्लू नहीं चाहता था कि वह पकड़ा जाए, इसलिए वो सबको पास में बुलाता है और कहता है कि अगर हमने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो यह हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे, इसलिए हम मिलकर रामू को धमकाते हैं। फिर वो रामू के पास जाते हैं और कहते हैं कि देख रामू, अगर तूने किसी को कुछ बताया तो समझ लेना कि तेरी परिवार खतरे में है। कल्लू रामू की बीवी के पास जाता है और उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। यह देख रामू को गुस्सा आ जाता है और वह उन पर हमला कर देता है, जिससे उनका एक आदमी रामू को चाकू मार देता है। चाकू के घाव की वजह से रामू वहीं मर जाता है। अब कल्लू और चिंतित हो जाता है और कहता कि अब तो हमें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। कल्लू को डरा हुआ देखा रंगा कहता है कि कुछ नहीं होगा। फिर वो सब मिलकर रामू के परिवार वालों को मारकर उन्हीं के बगीचे में दफना देते हैं। जब सुबह होती है तो रामू का मालिक उसे काम पर न देखकर चिंतित हो जाता है। वह कर्मचारियों से पूछता है कि क्या उन्होंने रामू को कहीं देखा है। फिर अगले दिन भी रामू काम पर नहीं आता। अब उसके मालिक को उसकी चिंता होने लगती है। तब वह पुलिस थाना जाकर उसका रिपोर्ट करता है। पुलिस पूछताछ के लिए कारखाने में आती है और वो पूछते हैं कि आखिरी बार तुम लोगों ने रामू को कब देखा था। तब उसका मालिक कहता है कि परसों रात को मैंने उसे एक पैसों से भरा बैग दिया था, तभी से वह गायब है, पता नहीं वह कहाँ चला गया। तभी रंगा वहाँ आ जाता है और वह कहता है कि वो हो सकता है उसके मन में लालच आ गया हो और वह पैसे लेकर कहीं भाग गया हो। तो छानबीन के लिए पुलिस रामू के घर जाती है और उनके पड़ोसियों से पूछताछ करती है। तो सभी यही कहते हैं कि उन्होंने भी उसे परसों रात को ही देखा था, तब से उसके घर पर ताला लगा है। वो नहीं जानते कि वह कहाँ चला गया। फिर पुलिस भी मान लेती है कि वह पैसे लेकर शहर से भाग गया है। वह रामू को बहुत ढूंढते हैं पर वह नहीं मिलता, इसलिए वो केस को बंद कर देते हैं। फिर रंगा, हरिया और कल्लू पैसे आपस में बांट लेते हैं। फिर वो सब नौकरी छोड़कर शहर से दूर चले जाते हैं। पैसों की वजह से वो काफ़ी अमीर हो जाते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं।
तकरीबन 10 साल बाद उनका एक दोस्त रामनगर में एक मॉल खोलता है, जिसके उद्घाटन के लिए वह रंगा, हरिया और कल्लू को आमंत्रित करता है। इतने समय बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे यह सोचकर वो वापस रामनगर में आते हैं। फिर वो मिलकर मॉल का उद्घाटन करते हैं। जैसे ही वो सब मॉल में पैर रखते हैं तो रामू और उसके परिवार की आत्मा जागृत हो जाती है, क्योंकि वो जिस मॉल को उद्घाटन करने गए थे वह वहाँ पर बना था जहाँ उन्होंने रामू और उसके परिवार को दफनाया था। उद्घाटन वाली रात को सभी मॉल में ही रुकने वाले थे, क्योंकि मॉल के मालिक ने उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम रखा था। रात को वो वहीं रुके और प्रोग्राम शुरू होता है। कुछ गोरी चमड़ी वाली लड़कियाँ वहाँ डांस करने आती है। डांस प्रोग्राम शुरू होने के बाद सब मज़े ले रहे होते हैं। कुछ देर बाद कल्लू को पेशाब लगती है। वह पेशाब करने के लिए वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वह पेशाब करके हाथ धो रहा होता है तो उसे शीशे में रामू के साथ उसका परिवार खड़ा दिखाई देता है। वह उन्हें देखकर डर जाता है। भागा भागा हरिया और रंगा के पास जाता है। कल्लू दोनों को सब कुछ बता देता है, पर वो दोनों उसकी बात को मजाक में ले लेते हैं। कहते हैं कि उसे चढ़ गई है। वह उससे कहते हैं कि ज़्यादा मत सोच, यहाँ बैठकर चुपचाप मजे ले। पर कल्लू डरा हुआ होता है, इसलिए वह मन ही मन कुछ बोलता रहता है। इधर डांस प्रोग्राम खत्म हो जाता है और सभी एक एक लड़की को लेकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कल्लू भी हिम्मत करके अपने कमरे में जाता है, पर जैसे ही वह कमरे में पाँव रखता है तो उसे उस लड़की में रामू की पत्नी नजर आने लगती है। वह डरकर वहाँ से भागता है और हरिया के कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। परेशान होकर हरिया दरवाज़ा खोलता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। कल्लू हकलाती हुई आवाज़ में कहता है कि उसने रामू की पत्नी को देखा। फिर हरिया कहता है कि उसे मारे तो 10 साल हो गए हैं, तुझे चढ़ गई है इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, जाकर सो जा। फिर कल्लू हिम्मत करके अपने कमरे में जाता है। फिर उसे रामू की पत्नी दीवार पर चलते हुए दिखाई देती है। वह डर जाता है और भूत करके भागने लगता है, पर इस बार दरवाज़ा बंद हो जाता है। वह दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करता है, वह दरवाज़ा नहीं खुलता। कल्लू रामू की पत्नी से माफ़ी मांगने लगता है। वह कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने लालच में आकर ये सब किया था, मुझे माफ़ कर दो। रामू की पत्नी कल्लू को हवा में लटका देती है और कहती है कि तुम्हारे लालच की वजह से हमारा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, तुझे कैसे माफ़ कर दूँ। फिर वह उसे कुर्सी पर बांध कर उसके शरीर में करंट से भरी तार लपेट देती है, जिससे कल्लू तड़प कर मर जाता है। जब सुबह होती है तो हरिया और रंगा नींद से जागते हैं। वो बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें कोई नज़र नहीं आता। वो आवाज़ भी लगाते हैं पर कोई जवाब नहीं देता। अब वो कल्लू के कमरे में जाते हैं। जब वहाँ जाकर देखते हैं कि कल्लू कुर्सी पर बंधा हुआ है और एक तार उसके शरीर से जुड़ी हुई है। वो धीरे से उस तार को निकालते हैं। फिर वो देखते हैं कि कल्लू मर चुका है। फिर वो वहाँ से भागते हैं और बाहर भागने की कोशिश करते हैं, पर सभी दरवाजे और खिड़कियाँ बंद हो जाती है। फिर उन्हें भी रामू और उसका परिवार दिखाई देने लगता है। वो उनसे बचकर भागते हैं। उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है। हरिया सीढ़ी से ऊपर भाग रहा होता है, तभी अचानक उसके सामने रामू के बच्चे आ जाते हैं और डर के मारे वह पीछे की तरफ सीढ़ी पर गिर पड़ता है। सीढ़ी पर गिरने की वजह से उसके सिर में गंभीर चोट लगती है और वह वहीं मर जाता है। अब रंगा अकेला बचता है। रामू उससे कहता है कि अगर मरना नहीं चाहते तो वह पैसों से भरा बैग मालिक को वापस कर दो और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लो। रंगा इतना डर जाता है कि वह तुरंत अपने घर जाकर सारे रुपए एक बैग में भरकर उसके मालिक के पास चल देता है। वह बैग मालिक को लौटा देता है और कहता है कि उसने और उसके साथियों ने रामू और उसके परिवार को मारकर यह बैग उसके छीन लिया था। उसकी बात सुनकर उसका मालिक तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस वाले वहाँ जल्द से जल्द पहुँचते हैं और रंगा को गिरफ्तार कर लेते हैं। रंगा अपना जुर्म कबूल कर लेता है। रामू की बेगुनाही साबित होने के बाद और उसके हत्यारों को सज़ा मिलने के बाद मुक्ति मिल जाती है। फिर उसका परिवार खुशी खुशी भगवान के पास चला जाता है। दोस्तों, आपको यह शॉर्ट हॉरर स्टोरी कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।